ये आपका फिर से स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सीमीथेन। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था कि मिथॉक्सीमीथेन को जब HI से कराएंगे तो क्या बनता है। तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि भाई अल्कोहल तो बनता है, लेकिन अब बता रहा है कि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बताइए। तो देखिए इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से स्टेप्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्टेप 1 में देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट, बोथ ऑफ द रिएक्टेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दोनों का इक्विमोलर मतलब कि समान ढंग से ये होगा, मतलब उसका अमाउंट जो होगा सेम होगा। तो पहला स्टेप हम लोग ये करते हैं कि यहाँ लिखते हैं मिथॉक्सीमीथेन। देखिए मिथॉक्सीमीथेन सिंपल है लिखना, CH3, ये देखिए CH3, ये हो गया आपका मिथॉक्सीमीथेन। इसका रिएक्शन हम लोगों को कराना है हाइड्रोजन आयोडाइड से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। और देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है। पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन आयोडाइड में एक पोलरिटी डेवलप होता है आयोडीन के कारण, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इसके कारण जो पोलरिटी डेवलप होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, पोलरिटी के कारण अपनी ओर खींचेगा। तो इस पर तो आपको मालूम ही है कि स्लाइटली नेगेटिव होगा, तो ये भी स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने के बाद इसका ब्रेकिंग हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग प्रोटोनेशन बोलते हैं। ऐसे ये रिवर्सेबल होता है, इसको प्रोटोनेशन बोलते हैं। H+ का कन्वर्जन, HI से H+ का कन्वर्जन जो है ये प्रोटोनेशन का ही हिस्सा है, प्रोटोनेशन बोलते हैं। और ये जो है H+ जाकर ये जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉइंट है O, जहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है जो कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, उस जगह जाकर ये अटैच हो जाता है। अटैच हो जाने के बाद क्या होता है कि इसकी जो नेगेटिविटी है, मैं बता दूं मिथॉक्सीमीथेन का, उसको ये इंडअप कर देता है और ये बना देता है प्रोटोनेटेड आयन। देखिए किस तरह से बनाता है, यहाँ देखिए CH3O CH3, और ये जो H+ आया वो यहाँ पर जुड़ गया, और जुड़ने के कारण चूंकि अपने साथ ये पॉजिटिव चार्जेस लाया है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ही जुड़ेगा, और आयोडीन आयन जो है एक यहाँ पर फ्री हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड से ही निकला था। इसका नाम हो गया डाइमिथाइल ऑक्सोनियम आयन। देखिए डाइमिथाइल ऑक्सोनियम आयन। ओके, ये स्टेप 1 में है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो कि इसका फाइनल स्टेप होगा, दैट इज स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करता है, देखिए स्टेप 2 में आपने यहाँ देखा कि I जो है ऑलरेडी बन चुका है इसमें, और ये किसके फॉर्म में आ गया है, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, ये NU के फॉर्म में आ गया है। अब ये NU के फॉर्म में है तो ये क्या करता है कि प्रोटोनेटेड जो डाइमिथाइल ऑक्सोनियम आयन होता है उस पर ये अटैक करता है। देखिए किस तरह से अटैक करता है। I जो प्रोटोनेटेड आयन है दैट विल अटैक ऑन द CH3O CH3, और यहाँ H यहीं से हम लोगों ने लिया है, और ये प्रोटोनेटेड हो गया। ये यही डाइमिथाइल ऑक्सोनियम आयन है। अब यहाँ ये क्या करता है कि प्लस होने के कारण आप देखेंगे कि इस ओर जो है इलेक्ट्रॉन थोड़ा पुश होता है, इसका ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो फिर यहाँ से इसके ब्रेकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो ये रिएक्शन चूंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और यहाँ SN2 रिएक्शन होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, या आप बोल सकते हैं बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन का होता है और ये फ्लो स्टेप होता है। फ्लो स्टेप होने के कारण जब ये ब्रेक होता है तो एक तरफ जो है जहाँ इसमें आयोडीन एज ए न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाता है, इसमें इसके पास जो है अटैच हो जाता है और वहीं दूसरी जगह मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ CH3I ओके, और दूसरा कंपोनेंट हमारा हो जाता है CH3OH। ये हो गया मिथाइल आयोडाइड और ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया जी मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, और ये मिथाइल आयोडाइड। देखिए भाई, इस तरह से सेकेंड स्टेप में हमारा ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए आप एक्सेस अमाउंट ऑफ जैसे एक्सेस अमाउंट ऑफ HI का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का कर रहे हैं, तो क्या होगा। देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन आयोडाइड का अगर आप एक्सेस अमाउंट, इक्विमोलर नहीं होना, ये इक्विमोलर होकर नहीं, एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये फर्दर फिर क्या करता है, जो हम आपने मिथाइल अल्कोहल जो बनाया है उसको ये फिर से आपको मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। ज़रा देखिए कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है। स्टेप 3, यहाँ देखिए ये आपका CH3OH, ये ही मिथाइल अल्कोहल हुआ। इस पर फिर से HI, दैट इज I तो आपको मालूम ही है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण और पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और इसको जो है एज ए प्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ आपका प्रोटोनेशन हुआ और ये थोड़ा फास्ट होता है। आपको मालूम है फास्ट इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ फिर से आपको एक प्रोटोनेटेड मिथाइल अल्कोहल बना दिया। कैसे? क्योंकि ये जो H+ है, ये H+ जाकर इस जगह पर जुड़ गया। तो प्रोटोनेटेड मिथाइल अल्कोहल, देखिए CH3O, यहाँ H+, यहाँ पे हम लोगों ने फिर से H जोड़ दिया और यहाँ हमारे पास कन्वर्ट जो I है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आ गया। ये क्या हो गया जी? ये हो गया आपका प्रोटोनेटेड, है ना, मिथाइल अल्कोहल। क्लियर है? अब देखिए स्टेप 4 क्या हो जाता है। स्टेप 4 वाला रिएक्शन हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये देखिए स्टेप 4 में अब ये प्रोटोनेटेड जो है ना, ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन ब्रेक डाउन हो जाने के बाद ये कंपोनेंट, पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है ये चला जाएगा वाटर बन के और ये जो है फाइनली आकर इस जगह पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, देखिए I जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पर? प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे। हो गया ये देखिए H और इस जगह पे यहाँ प्लस दे दिए एक सेकेंड। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा, ये यहाँ H दे दिया, प्लस है और फिर से इसमें रीअरेंजमेंट हुआ और यहाँ I जो है इस जगह पर आकर अटैच हो गया। ये SN2 रिएक्शन हुआ और ये स्लो स्टेप होता है। होने के बाद यहाँ देखिए ये कन्वर्ट हो गया जी आपका CH3I में, और यहाँ पे H2O आ गया। तो ये देखिए
ये हो गया मिथाइल आयोडाइड और ये जो है आपका वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। तो इस तरह से आपने देखा जनरली राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सी मीथेन। तो सिंपल है, आपका प्रोडक्ट जो होगा वो मिथाइल आयोडाइड होगा, लेकिन यहाँ इन स्टेप्स को देखना है। तो इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में तो हमारा फाइनल जो है मिथाइल आयोडाइड बन गया, लेकिन अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ मिथाइल मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड मिला रहे हैं तो फाइनल हमारा प्रोडक्ट मिथाइल आयोडाइड पर ही जाकर ख़त्म होगा, क्योंकि ये जो है प्रोटोनेटेड मिथाइल अल्कोहल को ये फिर से आयोडीन जो है न्यूक्लियोफाइल बनकर फाइनली इसको मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये रिएक्शंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिए और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए।